मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के बाद निवेश के लिए कल मुंबई पहुंचे। सीएम ने कल मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावना को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। साथ ही मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और सरल नीतियों के कारण निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इस सत्र में 74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 19,900 करोड़ और अन्य क्षेत्रों में 54,400 करोड़ शामिल है। मुख्यमंत्री ने 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपति और संगठनों के साथ 1-to-1 चर्चा की, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी गई। उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने। तो मुंबई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, जहां उद्योग जगत और निवेशकों से खुलकर 1-to-1 चर्चा हुई। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत, असम के बाद सीएम मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो क्या किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया गया? कल के इंटरेक्टिव सेशन में किन किन विषयों को लेकर यहाँ पर जो है चर्चा हुई? कि विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो फिलहाल सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं 74,300 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश को मुंबई इंटरेक्टिव सेशन से मिले हैं। और जिस तरीके से अगर मुंबई की बात करें तो इसके पहले मुंबई से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम दौरे पर थे। उस दौरान भी करोड़ों के जो निवेश है वो भी मध्य प्रदेश को मिले थे। और उसके बाद अब जब कल मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे तो मुंबई में भी कई सारे उद्योगपतियों से कई सारी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से उन्होंने चर्चा की है, और चर्चा के बाद 74,300 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मिले हैं। बात अगर सेक्टर्स की कर ली जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 19,900 करोड़ का प्रस्ताव जो है पूरे मिले हैं। इसके साथ ही 54,400 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सभी सेक्टरों को मिलाकर मिले। तो ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश में करोड़ों के जो निवेश मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं, और जब वो धरातल पर उद्योग स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों का दौरा जो है कर रहे हैं, चाहे असम की बात करें, कोलकाता की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर आप मुंबई की बात करें, तो तमाम सारी जगहों पर मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और लगातार अलग अलग उद्योगपतियों से, अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में रोजगार लाने के तैयारी जो है मुख्यमंत्री ने की थी, और उसी कवायद को अब जो है वो धरातल पर लाना है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, तो वहां से जो बड़ी कंपनियां हैं वहां की, वो मध्य प्रदेश में जो उद्योगों की स्थापना को लेकर अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरा करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और उन्हीं संभावनाओं के तहत मध्य प्रदेश में निवेश जो है वो लगातार भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी तो उसमें भी 30,000 करोड़ से ज्यादा के जो है प्रस्ताव मिले थे। तो ऐसे में अब प्रयास सरकार का ज्यादा से ज्यादा है तो और किस तरीके से अलग अलग राज्यों से निवेश जो है मध्य प्रदेश में लाया जा सकता है और उद्योगों की स्थापना हो सकती है। क्योंकि जैसे ही उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश में होगी, रोजगार सृजित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी पूरी तमाम सारी रणनीति को यहाँ पर धरातल पर लाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि कल 1-to-1 चर्चा भी निवेशकों के साथ की है, तो क्या इस दौरान बातचीत का कोई ठोस प्रस्ताव या एमओयू की जो है बातें सामने आई हैं? देखिए, मैंने वो वही आपको पहले बताया कि 74,300 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो है मुंबई इंटरेक्टिव सेशन से मिले हैं,
19,900 करोड़ के प्रस्ताव जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मिले हैं। इसके अलावा 54,400 करोड़ से ज्यादा के जो प्रस्ताव है वो अलग अलग सभी सेक्टरों में मिले हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में जो उपकरण मैन्युफैक्चर को लेकर लगातार सरकार तैयारी कर रही है। इसके साथ ही टेक्सटाइल को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। तो तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टरों में किस तरीके से अलग अलग, चाहे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हो, चाहे टेक्सटाइल की कंपनियां हो, तो लगातार वो मध्य प्रदेश में रुचि भी दिखा रही हैं और प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित होंगे तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जो समृद्धि है वो लगातार बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो उसी बात को यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का फोकस जो है वो युवाओं पर है, और युवा बेरोजगार ना रहे, युवाओं को रोजगार जो है वो सही समय पर उचित व्यवस्था के साथ मिल सके, उसी के प्रयास में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। और अगर जो इतनी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, अगर वो धरातल पर स्थापित होते हैं तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की युवाओं की तकदीर और तस्वीर जो है दोनों बदल सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, तो कहीं ना कहीं नए रोजगार के अवसरों के उद्देश्य के साथ जो है प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सीएम मोहन सरकार का एक अनूठा पहल है, और कहीं ना कहीं प्रदेश में निवेशकों की जो है संभावना बढ़ेगी। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी